हे गाइस, देखो 5G का अब दौर आने वाला है, लेकिन 5G की वजह से सबसे बड़े प्लेयर को अगर मैं बताऊं तो कौन है सबसे बड़ा प्लेयर? रिलायंस। रिलायंस के पास जियो है और इसको हमारे इंडिया में कोई भी कॉम्पिटिट नहीं कर सकता, कोई भी कॉम्पिटिट नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैंने थंबनेल में लिखा है रिलायंस जियो का जो 5G है उसको छोड़ो, दो और स्टॉक हैं उनको खरीदो। क्योंकि देखो, मैं रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर कभी वीडियो नहीं बनाता, कभी नहीं बनाता। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बनाऊंगा, है कि नहीं? दुश्मनी थोड़ी है भाई, है कि नहीं है? बनाना है, लेकिन मैं नहीं बनाता। मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री कुछ खास रिटर्न नहीं देता। हालांकि अगर आप बोलोगे तो मैं अपने पोर्टफोलियो में दिखा दूंगा, लगभग 130% का प्रॉफिट है, 130% का प्रॉफिट है मेरे पोर्टफोलियो में। लेकिन मैं पैसा नहीं डालता हूँ, केवल दाना डालता हूँ, समझ रहे हो ना? केवल दाना डालता हूँ छोटे मोटे चीज़ के लिए। क्योंकि भाई रिलायंस इंडस्ट्री, मेरा मानना है कि ये कोई रिटर्न नहीं देता। अगर मैं आपको बताऊँ 2002 से और आज 2021 हो चुका, मतलब पिछले 20 सालों में इस कंपनी ने केवल 4000% का रिटर्न दिया है, तो मैं आपको बोलूँगा ठीक है, लेकिन सही है, लेकिन फिर गलत भी है। क्योंकि इतना रिटर्न, वो भी इतनी बड़ी कंपनी, सोच रहे हो ना? अगर मान लो, अगर मैं आपको बताता हूँ, आप बोलोगे भाई ठीक ठाक तो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ देखो ठीक ठाक कैसे है। अब देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाटा, सही है, रतन टाटा दिल से बहुत अमीर है, दिल से और पैसों से भी बहुत अमीर है। अगर देश को जरूरत पड़ती है, देश को जरूरत पड़ती है, सभी लोग, छोटे छोटे लोग जो 10,000 का सैलरी है, जिनका 20,000 का सैलरी है, सभी लोग दान दे रहे हैं, सभी लोग दान दे रहे हैं। अगर टाटा ग्रुप डोनेट नहीं करेगा तो कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? लगेगा ना, हाँ, कि भाई 10 अमीर लोग हैं और उसमें से एक गरीब सामने मर रहा है, लेकिन वो 10 में से किसी ने भी थोड़ा सा पैसा तक नहीं दिया खाने के लिए। आपको फील लगेगा कि नहीं लगेगा? सेम वैसा ही रिलायंस में लगता है। पूछो क्यों? क्योंकि भाई रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन फिर भी रिटर्न के नाम पे हमें मतलब कि घास फूस ही डालती है। इस वजह से मैं रिलायंस के बारे में नहीं बताता। तो यहाँ पर जो बड़े दिग्गजों ने, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बड़े दिग्गज ब्रोकर ने बताया है कि रिलायंस छोड़ के, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रिलायंस अच्छा नहीं है। देखो, अभी मैं आपको बता दूं तो देखो, पूरा भारत वाले अच्छे हैं, पूरे भारत देश अच्छा है भाई, लेकिन हमें क्या लेने देना है भाई? 130 करोड़ की जनता है, 160 करोड़ की जनता है। आपके डेली डेली मिलने जाओगे, भाई साहब आप कैसे हो, आपसे आज मिला हूं, यही काम है क्या? टाइम पास करना नहीं करना ना? तो उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी तीन चीज होते हैं, एक होता है गुड, एक होता है बेस्ट, एक होता है बेटर। तो आपको बेटर वाला चाहिए जो गुड है उससे, या फिर एकदम बेस्ट वाला चाहिए? तो ये मैं आपको बोलूंगा, रिलायंस इंडस्ट्री गुड है, केवल गुड है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सस्टेनेबल, यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलता है आपको। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एडवर्टाइज ही काफ़ी ज़्यादा देते हैं यार। यहाँ पर देखो, आपको बताया जा रहा है भारती एयरटेल अमॉन्ग 3 टेलीकॉम स्टॉक दैट कैन गिव गुड रिटर्न। सही है, गुड रिटर्न आपको बताया गया। आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कंपनी का नाम। तो यहाँ पर देखोगे भारती है, इंदुस है, स्ट्रीट लाइट है, लेकिन रिलायंस का तो नाम ही नहीं है यहाँ पर। रिलायंस का तो नाम ही नहीं है। यही इन्होंने बोला कि यही 3 स्टॉक पे ये बुलिश हैं। देख सकते हैं रिलायंस का नाम दिया गया क्या? नहीं दिया गया। अगर आप देखोगे, हमारे देश के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, क्या बोलते हैं, LIC। LIC सही है ना? LIC के बारे में तो आपको पता होगा। LIC ने, LIC का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है और बहुत बड़ा बड़ा पैसा भी बनाता है। उसके पोर्टफोलियो में अगर आप देखोगे तो एयरटेल उसने ऐसे रखा है जैसे कि उसके बाप की कंपनी है। मतलब भाव पे जाओ, मैं मतलब गुस्से से नहीं बोल रहा हूँ, प्यार से बोल रहा हूँ, प्यार समझते हो ना? ज़्यादा प्यार था क्या भाई? मतलब कुछ लोग ऐसे करते हैं जैसे मान लेते हैं कि वो पराये लोग का काम कुछ भी है, सही है, दूसरे का, लेकिन वो इतना मन लगा के काम करते हैं जैसे उनकी खुद की प्रॉपर्टी है। समझ रहे हो ना? अब जैसे कि मान लीजिए मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, टी सेक्टर में काम कर रहा हूँ, और मैं इतना मन लगा के काम कर रहा हूँ, इतनी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, मानो कि जैसे मेरे बाप की कंपनी है, ऐसा मैं काम कर रहा हूँ। हालांकि मैं नौकरी हूँ उस कंपनी का, लेकिन फीलिंग होती है उसी तरीके से। भाई LIC ने इतना माल खरीद लिया है भारतीय एयरटेल के अंदर, मैं क्या ही बोलूँ आपको। 11,000 करोड़ का माल उठा रखा है भाई, मतलब 11,000 करोड़ भारतीय एयरटेल में। और भी तो टेलीकॉम सेक्टर थे भाई, रिलायंस से ज़्यादा अच्छा है क्या भारतीय एयरटेल? इसका मतलब है कि नहीं है? यहाँ इन्होंने ये भी बताया है कि रिलायंस अच्छी कंपनी है और रिलायंस लगभग इनके पास 5G का बहुत बड़ा सोर्स भी है। लेकिन फिर भी हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे। हमें क्या लेने देना है भाई? कल को अगर मान लीजिए कि कल को आपको पता चला कि किसी की लॉटरी लग गई है, तो हमें क्या लेने देना है भाई? नहीं, आप क्या करोगे? आप जिसको लॉटरी लगा है वो क्या करोगे? बोलोगे भाई मुझे भी दे दो उसमें से कुछ पैसा। भाई वो उसका लॉटरी है, उसका हक है, जाने दो। तुम क्यों भीख मांग रहे हो मुंह फाड़ के, है कि नहीं है? उसी तरीके से कल के डेट में अगर कुछ भी हो रिलायंस को, अगर मान लीजिए रिलायंस आपको नॉर्मल प्रॉफिट दे रहा है, कोई और कंपनी आपको ज़्यादा बेटर दे रहा है, तो वहाँ पर जाओ ना, है कि नहीं भाई? तो वहाँ जाना ज़्यादा बेटर होगा। तो इन्होंने 2-3 देखो, पहली कंपनी तो इन्होंने बताया भारतीय एयरटेल, सही है, भारतीय एयरटेल जो इन्होंने बताया है। और इन्होंने बताया है भारतीय एंड जियो सीम्स टू बी ओके इन टर्म ऑफ सब्सक्राइबर। तो जो सब्सक्राइबर हैं ये दोनों काफ़ी अच्छा गेम खेल रहे हैं। सही है, वोडाफोन आइडिया कंटिन्यू यहाँ पर लॉस कर रहा है, वो भी आपको बता रहे हैं। तो वोडाफोन आइडिया लॉस कर रहा है, तो इसको हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। देखो, मैं वोडाफोन आइडिया को अवॉइड करना मानता हूँ। मैंने इसको सही बोलूँगा ना गलत बोलूँगा, मैं डायरेक्ट बोलूँगा इससे और बेटर स्टॉक है, वहाँ पर पैसे लगाओ। तो ये दोनों स्टॉक जो हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं सब्सक्राइबर गेन करने में। लेकिन यहाँ पर 2 स्टॉक इन्होंने ज़्यादा अच्छा बताया है।
पहला यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट टेक्नोलॉजी, सही है। ये लगभग आपको 300 रुपये के आसपास देखने को मिला, 100% के आसपास गेन है। कंपनी अभी केवल भाग ही रही है, ये आप देख सकते हो। तो ये कंपनी जो है हमारे भारत देश में बहुत बड़े पैमाने में ऑप्टिकल फाइबर के लिए काम करती है, और भी ऐसे टेलीकॉम के इंस्ट्रूमेंट है जिसके लिए काम करती है ये कंपनी। और इस कंपनी पे आप नज़र रख सकते हो, लगभग इसका मार्केट कैप अभी धीरे धीरे गेन हो रहा। ये भारतीय एयरटेल पे भी आप नज़र रख सकते हो, वो भी सही है भाई। इंडस टावर अगर आप देखो तो लगभग ये वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए जानी जाती है, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, जिसका मार्केट कैप लगभग 60,000 करोड़ का है। बहुत बड़ा मार्केट कैप है भाई, कल को लाखों में खेल सकता है। लगभग 60% प्रमोटर्स के आसपास है, 25% मतलब फॉरेन वालों के पास है, और कंपनी काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पर भी देखने को मिल रही है। तो ये दो कंपनी हैं, ये मेरे हिसाब से नहीं, मैं उनके हिसाब से बोला, उन्होंने दो, तो ये 3 कंपनी जो मैंने आपको बताया तो ये अच्छे हैं। हालांकि आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबल रिटर्न देने की कोशिश करेंगे, फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा, समझ लो ना, ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा। अगर आप कल को, मैं अगर आप एक सच्चे भारतीय हो तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, या आप अपने माता पिता से पूछ लो, कल को अगर उनको बोलो कि भाई लो केवल 10 रुपये दो उनको, केवल 10 रुपये, और बोलो जाओ टमाटर खरीद के लेकर आओ, बस आप उनके पीछे पीछे जाओ, देखो आराम से, देखो क्या करते हो। वो जब टमाटर खरीदने जाएंगे ना, केवल टमाटो खरीदने जाएंगे ना, तो उनको बोलेंगे भाई अच्छा है तुम्हारे पास नहीं है, दूसरे पास जाएंगे, क्या तुम्हारे पास अच्छा है, तुम्हारे पास अच्छा, और बार बार उसको टच करके फील करेंगे क्या अच्छा सच में है, और टच करने के बाद भी राउंड राउंड गोल गोल घुमा के चेक करेंगे सही भी तो है ना। और उसके बाद जब उसको ये किया जाएगा, वेट किया जाएगा, वेट करते समय बोलेंगे भाई 2 और डाल दो, 2 और डाल दो। और जब सामने वाला बोलेगा कि भाई 40 रुपये केजी टमाटर है, तो आपके पेरेंट्स बोलेंगे भाई 40 ज़्यादा हो गया, 20 लगा लो, है कि नहीं। तो ये सारे क्या है, क्योंकि आपके पेरेंट्स को आपसे ज़्यादा अनुभव है किसके बारे में, वेजिटेबल मार्केट के लिए। अब भाई उनको उतना नॉलेज तो है ना उधर के बारे में, आप स्टॉक मार्केट में हो, क्या आपको स्टॉक मार्केट के बारे में 1% भी नॉलेज है? नहीं है। तो मैं आपको बोलूँगा अपने पेरेंट्स से सीख लो, उनको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन मार्केट के बारे में नॉलेज है। याद रखो, मार्केट मार्केट होता है, या तो वेजिटेबल मार्केट है, या तो मच्छी बाजार है, कोई भी चीज़ हो, मार्केट मार्केट होता है। मार्केट में बार्गेनिंग चलती है, क्वालिटी चलता है, और वहाँ पर आपको फेयर वैल्यू पे आपको प्राइस पे करना पड़ता है। ये 3 चीज़ होता है, चाहे कोई भी मार्केट हो। तो मैं आपको बोलूँगा कि अच्छी चीज़ जब आप देखो तो ही खरीदो, उल्टा फुल्टा सामान ना खरीदा करो। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन करना चाहते हो, तो एंजल में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर्स आपको देखने को मिलता है। देखो अनजान जगह पर डीमेट अकाउंट ओपन मत कीजिएगा, नहीं तो कार्वी ब्रोकर्स जैसे लोग आपको दोबारा आपको धोखा दे सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम आपका डीमेट अकाउंट और पैसा दोनों लेके भाग गया था, इसी वजह से। एंजल में देखोगे एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड सभी कुछ देखने को मिलता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और यहाँ जो चार्जेस है भाई बिल्कुल, यहाँ देखो डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंटरडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। तो मैं आपको बोलूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और मैं आपको बोलूँगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं भाई डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद क्या करूँ, तो उनको एक वॉच लिस्ट बना के बताया जाता है कि भाई देखो ये जो आपको चीज़ बताई जा रही है, ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे, फ्यूचर, ऑप्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सभी चीज़ बताया जाता है। तो लोगों को पता चलता है कि भाई मुझे पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है।